निचिवा मिनासान क्यों नो जुगे हाजिमे मास एंड आज हम अपना जापानीज ग्रामर का लेसन 3 जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। लेसन 1 और लेसन 2 हम ऑलरेडी एकदम अच्छी तरीके से अब फिनिश कर चुके हैं। उसके रिवीजन टेस्ट, उसके प्रैक्टिस सेंटेंसेस, सब कुछ हम एकदम अच्छी तरीके से कर चुके हैं। एंड अगर तुमने ये टेस्ट नहीं करा है तो पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। एंड इसको मैं डिस्कस करूँगा अपने जो मैं एक लाइव सेशन रखूँगा जिसके अंदर मैं इस टेस्ट को जो मैंने लेसन 1 और लेसन 2 का लिया था उसको अच्छी तरीके से डिस्कस करके तुम्हारे साथ आंसर्स शेयर करूंगा। ओके, तो आज हम अपना करने वाले हैं लेसन 3 क्योंकि हमारे ये दोनों लेसन अच्छी तरीके से हो चुके हैं। सो या लेट्स गो। ओके, एंड अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं काताकाना जो है वो भी यूज़ करना स्टार्ट कर दूंगा ताकि तुम्हारी काताकाना की भी रीडिंग होते रहे। हिरागाना की हम रीडिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी थी रीडिंग प्रैक्टिस पर, तो फिर तुम वो जाकर देख सकते हो ताकि तुम अच्छी तरीके से अपनी रीडिंग प्रैक्टिस कर सको। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है कोको, सोको एंड आसोको। ठीक है, सेम लेसन 2 वाला ही टॉपिक है। लेसन 2 में अपना कोरे था, ठीक है, लेसन 2 में अपना कोरे, सोरे और आरे था, राइट। कोरे, सोरे और आरे, यही सेम चीज़ है। बस जो ये कोरे, सोरे एंड आरे था ना, ये था अपना फॉर थिंग्स, ठीक है, चीज़ों के लिए, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों के लिए ही अपना ये कोरे, सोरे एंड आरे जो था वो यूज़ होता था। लेकिन अब बात आती है प्लेसेस पर, ठीक है, अब बात आती है प्लेसेस पर। कोको, सोको, असोको जो है वो अपना प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, सो ये अपना प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होता है, थिंग्स के लिए नहीं, ये अपना प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि कोई जगह जो है वो तुमसे दूर है, ठीक है, कोरे, सोरे, आरे वाला ही कॉन्सेप्ट है। बस अपनी किसी चीज़ को हटाकर किसी जगह की बात हो गई। ओके, अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ पढ़ाता हूँ। ओके, सो नाउ अब ये एग्जाम्पल सेंटेंस देखो। किचन वा आसोको देस, ठीक है, किचन का अपना अलग वोकैबुलरी वर्ड होता है लेकिन अभी तक तुमने वो करा नहीं है। एंड अगर हम मान लो अगर हमें हिरागाना में कोई वर्ड नहीं आ रहा, ठीक है, तो तुम उसे बस इंग्लिश में काताकाना की तरह भी लिख सकते हो, देयर इज़ नो इशू। बस मैं यही बताना चाहता था। नहीं तो अपना किचन का भी अलग सा वर्ड होता है लेकिन तुम इसे किचन भी बोल सकते हो। किचन मीन्स किचन। ओके, वैसे किचन को हम अपना दाई दोकोरो भी बोल सकते हैं, दाई दोकोरो, ठीक है। दाई दोकोरो ऑल्सो मीन्स किचन। लेकिन अगर तुम्हें दाई दोकोरो जो है वो याद नहीं आ रहा है फॉर सम रीज़न, अगर तुम्हें किचन यूज़ करना है लेकिन तुम उसे याद नहीं कर पा रहे हो कि जापानीज़ में किचन को दाई दोकोरो बोलते हैं, तो फिर तुम उसकी जगह किचन भी यूज़ कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर रिपीटेड साउंड है, ठीक है। किचन भी तुम यूज़ कर सकते हो। किचन ऑल्सो मीन्स किचन, ठीक है। तो अब ये देखो, अब किचन की बात छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो किचन वा आसोको देस का मतलब है कि उधर है, ओवर देयर, ठीक है। आसोको देस का मतलब हो गया ओवर देयर। जैसे कि अपना आरे का मतलब क्या होता था? आरे हम तब यूज करते थे जब अपना जो स्पीकर है, ठीक है, एंड जो अपना लिसनर है, ठीक है, ये हो गया अपना स्पीकर और ये हो गया अपना लिसनर, ठीक है। अब लिसनर और स्पीकर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं एंड ये किचन जो है, मान लो ये किचन है, ठीक है, ये मान लो ये किचन है एंड किचन जो है, मान लो ये किचन है, ठीक है, एंड जो किचन जो है वो इन दोनों से दूर है, ठीक है। तो जो स्पीकर है मान लो लिसनर से भी दूर है एंड स्पीकर से भी दूर है, तो फिर यहाँ पर आरे यूज होगा। आरे सिर्फ और सिर्फ थिंग्स के लिए, लेकिन यहाँ पर जगह की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे किचन कहाँ पर है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये अपना एक घर है, ओके, ये अपना एक घर है। अब इस घर में इस तरफ ये लोग खड़े हैं और यहाँ पर जो है किचन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्पीकर है वो इस तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलेगा, ऐसे पॉइंट आउट करते हुए बोलेगा किचन वा आसोको देस, यानी कि जो किचन है वो उधर है, ठीक है। इसी तरीके से अब मान लो ये किचन पर ही खड़े हैं, ठीक है, अभी किचन पर ही खड़े हैं, ये किचन है और ये किचन में ही है, ठीक है। तो फिर ये बोलेंगे किचन कोकोवा किचन देस, ये जो जगह है वो किचन है। अब मैं तुम्हें कोको, सोको, आसोको तीनों के एक सेंटेंसेस लिखकर अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ओके, तो अब तुम इन 3 एग्जाम्पल से एकदम अच्छी तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। तो कोको वा देरी दिस, यानी कि इसका मतलब हुआ, इसका लिटरल मीनिंग हुआ दिस प्लेस इज दिल्ली,
दिस प्लेस इज दिल्ली, ठीक है। या फिर अगर तुम प्लेस हटा दो तो दिस इज दिल्ली, ठीक है। इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग हुआ दिस इज दिल्ली, जिसका मतलब है कि जब तुम जहां पर हो, ठीक है, जब तुम जहां पर हो और तुम्हें उसी जगह के बारे में बताना है कि तुम कहां पर हो, ठीक है, तो तुम बोलोगे कोकोवा देरी देश, यानी कि मान लो अगर तुम दिल्ली में हो, ठीक है, यानी कि मान लो अगर तुम दिल्ली में हो और अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है, तो तुम बोलोगे कोकोवा देरी देश, ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर्स में तुम्हें करवाऊंगा कि किस तरीके से तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो फिर तुम्हें किस तरीके से आंसर देना है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा, क्योंकि आज के पार्ट में सिर्फ कोको सोको आसोको समझाने में थोड़ा बहुत टाइम निकल जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर्स मैं अगले पार्ट में करवाऊंगा। एंड दो चिरा वगैरह इसका भी एक पोलाइटर वर्जन होता है जो कि इसी चैप्टर में हमें पढ़ाया गया है, वो भी मैं तुम्हें उसके अगले पार्ट में करवाऊंगा। ओके, ऐसे करते करते हमारे 5 पार्ट्स बन जाएंगे, बट हमारा लेसन 3 जो है वो एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिर वही अपना टेस्ट रिवीजन वगैरह ये सब करेंगे। ओके, सो या अब मान लो तुमसे किसी ने पूछा तोके वा दोको दिस्का, यानी कि जो घड़ी है, जो वॉच है, तोके का मतलब होता है वॉच, ओके, तोके वा दोको दिस्का यानी कि घड़ी जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो फिर तुम पॉइंट आउट करते हुए बोलोगे तोके वा सोको दिस, ठीक है। मान लो जिसने तुमसे पूछा उसी के पास में एक घड़ी लटकी हुई है, ठीक है, तो फिर तुम उसी के तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलोगे। हमेशा याद रखना कोको सोको आसोको जो है वो पॉइंट आउट करते हुए यूज होता है। पॉइंट आउट, जब तुम किसी जगह पर किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो, किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो तो कोरे सोरे आरे यूज होगा, और अगर किसी जगह को पॉइंट आउट कर रहे हो या फिर किसी जगह के बारे में बात कर रहे हो तो फिर अपना कोको सोको और आसोको यूज होगा। ओके, तो बस यही डिफरेंस है, कोरे सोरे आरे सेम है कोको सोको आसोको की तरह, ठीक है। ये दो इन तीनों में बस कोई डिफरेंस नहीं है, बस कोको सोको आसोको जो है वो अपना थिंग्स के लिए ना यूज होते हुए वो अपना प्लेसेस के लिए यूज होता है, बस। ओके, सो अब तोके वा सोको दिस, ठीक है, जो तोके है वो उस जगह पर है, ठीक है। यहाँ पर जगह की बात हो रही है तो फिर तोके वा सोको दिस। अब आसोको देखो सेम मीनिंग है, पॉइंट आउट करते हुए। अब ये डिस्टेंस पे मैटर करता है। कोको का मतलब है कि डिस्टेंस एकदम यहीं पर है, ठीक है, तुम दूर नहीं हो उस चीज से। सोको का मतलब होता है कि तुम उस चीज से थोड़ा सा दूर हो, थोड़ा सा। मान लो ये पेन है और मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर हूँ, तो फिर थोड़ा सा दूर है इसलिए, ठीक है। अब मान लो ये पेन है, ठीक है, यहाँ पर एकदम वीडियो के एंड में देखो कोने में एकदम, और मैं एकदम कहीं और ही खड़ा हूँ दूर, और मैं वहां पर पॉइंट आउट करते हुए बोल रहा हूँ आसोको देश। तो आसोको का मतलब होता है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब मान लो किसी ने पूछा तोइरे वा दोको देश का, यानी कि वॉशरूम जो है वो किधर है, तो फिर तुम बहुत दूर वॉशरूम होगा, ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं, तुम हमेशा वॉशरूम के बगल में खड़े रहते हो, ठीक है। वॉशरूम इधर है और तुम इधर खड़े हो नहीं ना, हमेशा मतलब थोड़ा दूर होगा, राइट। तो फिर और स्पीकर से और लिसनर से दोनों से दूर होगा, तो तोइरे वा आसोको देश। अब इसमें और अब देखो सेंटेंस जो था वो सेम था, सोको वाला और आसोको वाला दोनों सेंटेंस सेम है, बस यहाँ पर मान लो यहाँ पर 5 मीटर की बात हो रही है तो फिर यहाँ पे 10 मीटर की बात हो रही है, ठीक है। डिस्टेंस पे मैटर करता है कि तुम सोको यूज करोगे या फिर आसोको यूज करोगे, ठीक है। जब हम लेसन के एंड में मैं तुम्हें प्रैक्टिस सेंटेंसेस करवाऊंगा लेसन 1 और 2 की तरह, उस वक्त तुम एकदम अच्छी तरीके से और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ जाओगे, ठीक है। तो होपफुली तुम आज कोको सोको आसोको समझ चुके होगे। मैं 2 दिन बाद ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर मैं तुम्हें उसके अंदर मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स कि इन पे तुम्हारे कौन से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड उसका तुम्हें क्या आंसर देना होगा, किस तरीके से आंसर देना होगा, ओके, ये समझाऊंगा। कोचिरा सोचिरा और आचिरा समझाऊंगा, ये भी सेम है, बस इनका पोलाइटर वर्जन समझ लो। मैंने कहा था ना बहुत वर्जन होते हैं, एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में बहुत सारी तरीकों से बोला जा सकता है जापानीज में, ओके। सो या एंड साथ ही साथ मैं तुम्हें इंटेरोगेटिव विच इज़ दोको के बारे में एकदम अच्छी तरीके से समझाऊंगा, और इसको पोलाइटर वर्जन में बोलते हैं दोचिरा, ठीक है। दोचिरा भी होता है कि कौन सी जगह, ठीक है। दोनों का मतलब मीनिंग सेम होता है, बस ये थोड़ा पोलाइट ही होता है दो को तो, लेकिन दोचिरा और ज्यादा पोलाइटर हो जाता है, ओके। बस यही डिफरेंस है। थोड़ी बहुत इलस्ट्रेशंस के साथ भी समझाऊंगा और थोड़े बहुत अपने कॉन्वर्जेशंस अपने काइवा के साथ भी मैं तुम्हें अच्छी तरीके से की प्रैक्टिस करवाऊंगा। नहीं तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि कंफ्यूजिंग लगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो है क्लैश कर रहे हैं एक साथ,
तो ओके, सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। एंड कमेंट्स में बता दिया करो कुछ अगर मैं गलती कर रहा हूँ, मतलब जैसे कि अगर मेरा वे ऑफ टीचिंग ठीक है या नहीं, तो वो कमेंट्स में नीचे ज़रूर बता देना। ओके मैं थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ऑफ कोर्स थोड़ा नया हो अभी। सो या मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए जाने।